हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दीपिका प्रधान और आ गई हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो रहेगा कि कैसे एक बोरिंग सब्जेक्ट को हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं और बच्चों के आउटकम्स को हम लोग निकाल सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग हमारा वीडियो है। तो आप सबसे पहले तो ये सोचो कि जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो और आपको लगता है कि आज फिर से वही बच्चे, वही क्लास, वही चैप्टर और उसी तरह से पढ़ाना है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोच के जाओगे क्लासरूम के अंदर इन करोगे तो कतई आप उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे और आपका क्लास जो होगा वो बिल्कुल डल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या उछलते जाओगे, कूदते जाओगे, जान लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये सोच के जाओ कि आज मैं जिस क्लास में एंट्री करने जा रहा हूँ उस क्लास को मैं एंजॉय करूँगा। एज अ टीचर मैं खुद एंजॉय करूँगा और बच्चों को भी एंजॉय दिलवाऊंगा। और साथ ही साथ बच्चे के जो आउटकम्स क्वेश्चन आते, बाउंस बैक जो क्वेश्चन आते, उसका आंसर करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है वो आप गूगल के ज़माने के बच्चे और हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आप अपडेट नहीं हो सकते, लेकिन बच्चे रोज़ अपने आप को अपडेट करते हैं क्योंकि वो लोग चारों तरफ से वैसे ही गैजेट से घिरे हुए हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सारे नॉलेज ले लेते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाई हो रहा है, वो ऑलरेडी घर पे जाके उसके बारे में सब कुछ पढ़ रखा होता है। यहाँ पे हम लोग कैसे अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए, उसी के रिगार्डिंग आज का मेरा वीडियो है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक, तभी जाके आपको पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। सपोज कि आप क्लास में एंट्री करते हो और आप बोलते हो कि तो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम ये है और हम ना आज इस चैप्टर के लिए कभी नहीं पढ़ेगा बच्चा। क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है एज अ टीचर, आप जब बच्चे के सामने खड़े होते हैं तो उनको एक पर्सनालिटी, उनके आपके वॉइस का क्लैरिटी, आपके टोन, आपके एक्सप्रेशंस, वो बच्चे सब कुछ नोटिस करते हैं और उस नोटिस करके ही वो बच्चे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। अगर आपने एक एंथुसियाज्म लगा के आप बच्चों के साथ मिले हुए हैं, बात कर रहे हो और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाउंस बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हो और उन्हें क्या पसंद है उस पसंद नापसंद को इलैबोरेट कर रहे हो और साथ ही साथ उनके चॉइस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और साथ ही साथ उन्हें नॉलेज भी दे रहे हो, तो ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर्स को बच्चे बहुत प्यार करते हैं और उनके बातों को भी सुन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स जो है वो सोचते हैं कि हम जा रहे हैं क्लास में तो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। तो मैं पहले ही बोलती हूँ टीचर्स को कि जब भी आप क्लास में इन करते हो, सबसे पहले डू योर होमवर्क फर्स्ट। आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, उससे रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो, क्या उसके लिए जवाब देना है, बच्चों को कहाँ तक घुमा के उस क्वेश्चन तक लेके आना है। तो ये सारी चीजें आप अगर आप होमवर्क कर लेते हो तो कतई भी आपको क्लास डील करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ आप लोग बोलते हो कि टीएलएम की जरूरत नहीं होती है। जब आप खुद स्टैंड लेते हो, आप जब उस सब्जेक्ट पे घुल जाते हो, मिल जाते हो, उस सब्जेक्ट को आप घोल के पी जाते हो, तो मैं बोलती हूँ कि टीचर्स को किसी भी टीएलएम की जरूरत होती नहीं है। टीचर्स चाहे तो वो क्लास को जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो अपने वॉइस से ही कर सकता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से उस क्लास को आप हैंडल कर सकते हो। और साथ ही साथ जो भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, बच्चों के बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को क्या करते हैं, क्वेश्चन जब अराइज करते हैं तो वो बच्चों को बोलते हैं बैठ जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो इससे पहले तो आप जो भी क्वेश्चंस बच्चों से आ रहा है उसको आप अप्रिशिएट करो कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा है। तो आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप अपने क्लास के ही बच्चों से पूछो कि अच्छा ये बताओ, इसने ये क्वेश्चन पूछा है। सपोज कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आप आपके अगल बगल के बच्चे जिसको आप ट्रेंड कर रहे हो उससे आप पूछो। चलो इसने, लेकिन ये बात टीचर बच्चों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको वो पता नहीं है। आपने उस बच्चे को बोला कि चलो वेरी गुड क्वेश्चंस आपने ये पूछा है, तो चलो आप इसका आंसर कौन देगा। वहाँ पे क्लास में एक या दो ऐसे बच्चे होते हैं जो हैंड राइज करेगा और साथ ही साथ आपको वो आंसर करेगा। और जैसे ही आंसर करता है तो आप उस माइंड में क्लिक करो और उसके बाद उसको इलैबोरेट करने का कोशिश करो कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ये चीजें, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। तो आप जो है ना, टीचर ही जो है वो क्लास को बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है। और बाउंस बैक क्वेश्चन से कभी मत डरो, कल से वो बच्चे आपसे दूर भागेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो आप उनके सवालों का जवाब नहीं देते हो। तो जब सबसे पहले मैं टीचर्स को यही बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं आप उसका आंसर देने का कोशिश करो। नहीं आ रहा है आपको उस टाइम पे आंसर, तो उसको एज अ होमवर्क आप उसको नोट डाउन करो और उस टॉपिक के ऊपर आप पर्टिकुलरली पढ़ के जाओ और कल उस चीज को आप एलेबोरेट करो। इस तरह से क्लास बहुत अट्रैक्टिव होता है। और देखो,
जब कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों की तरफ से होता है, आपका और आपके बच्चे का, और उस तरह से हो कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई सवाल जवाब कर रहे हो, तो इस तरह से भी क्लासेस काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। टीएलएम की ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेशली मैं बोलती हूँ कि छोटे बच्चों में हमें थोड़ा सा टीएलएम का ज़रूरत होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट सीनियर क्लासेस में आते आते बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी अच्छा होते हैं पढ़ने में, और उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, और आप बच्चों से ही सीख सकते हो। तो आपको बस ये करना है कि उनसे बात करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो आपके स्कूल में उसका एडमिशन हो रखा होता है बाय द एज को देख के उसको हो सकता है कि 3 या 4, 5 में उसका एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा जो उसका कैपेसिटी 2 या 3 के लेवल का होता है। बट उसके एज को देख के उसके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि नहीं उस बच्चे को पढ़ा दिया जाए, अच्छे से पढ़ ले बच्चा, तो वो क्लास 1 में या 2 में ना करा के अगर उसको 3 में करते हैं, तो हम लोग एज अ टीचर क्या करते हैं कि उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, जो क्लासेस में बच्चे वर्क कर रहे हो वो तुम करते नहीं हो, और कहीं ना कहीं हम लोग उस पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टीचर वही है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, टीचर वही है जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ बच्चों को नहीं आ रहा है, वहाँ डीपली जाके एक अच्छा टीचर जो होगा वो उसके डीपली जाके उसकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में तब्दील करेगा। तो यही एक परमानेंट और अच्छे टीचर का एक निशानी होता है कि देखो बच्चे तो आपके पास बहुत सारे होते हैं एक क्लासरूम्स में, लेकिन पर्टिकुलर बच्चे के प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशंस को देना। सपोज कि वो बच्चा क्लास 3 में और सच में उसको एबीसीडी नहीं आ रहा, तो उसके लेवल तक पहुंच के उसको एबीसीडी सिखा के अगर आप उस क्लास 3 तक उसको कंप्लीट कराते हो, तो यू आर द बेस्ट टीचर। आपके अंदर वो क्वालिटी है जिसमें कि आप एक बच्चे को ट्रेन करके क्लास 1 के बच्चों को क्लास 3 के लेवल तक लेके आ सकते हो। तो देखो मैं बोलती हूँ बार बार कि टीचर जो है ना, वी आर अ मिरर, वी आर अ फेस ऑफ सोसाइटी। हम चाहे तो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम में है हम लोग, लेकिन अपनी डिग्निटी को कभी मत भूलो। टीचिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है, और मुझे प्राउड है कि मैं भी एक टीचर हूँ। और मैं बस यही चाहती हूँ टीचर्स को बोलने के लिए कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन तो है, और साथ ही साथ हम कैसे बच्चों के साथ डील करें, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑलरेडी बच्चे जो है वो 1 साल उनका हैम्पर हो चुका है, और हैम्पर होने के बाद जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें इनिशियल पोजीशन से सारी चीज़ों को बताना होता है। करो, कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब बच्चे समझना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें इजी हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने क्लासरूम्स को अट्रैक्टिव बना के बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा नहीं समझ रहा है या ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप रिमीडियल क्लास रखो ना। जो हमारा लेजर पीरियड है, अगर सपोज आप उसको सच में पर्टिकुलरली हेल्प करना चाहते हो, एक वीक बच्चे को हेल्प करना चाह रहे हो, तो रिमीडियल क्लासेस लगाओ। सपोज कि आप किसी लेजर पीरियड में फ्री है और आपको लगता है कि मैं एक बार उस बच्चे से मिलूंगा और उसको एक वर्क दे दूंगा और पर्टिकुलरली उसको मैं फीडबैक लेते रहूंगा और चेक करते रहूंगा, तो वो बच्चों में डेवलपमेंट आएगा। तो आप सोचो मत, उसको कर ही डालो। आप उसको, अगर उसकी हैंडराइटिंग गंदी है तो आप उसको 4 लाइन कॉपी मंगवाओ, उसके पेरेंट्स से बात करो, और जो भी लेजर पीरियड होता है उस पर आप उसको कर्सिव में कुछ लिख के दो, जिससे कि वो घर पे स्पेशली आपके लिए वर्क करेगा। और वो उसका फीडबैक और क्रॉस चेक आप जब पेरेंट्स को भी लगे कि नहीं ये टीचर जो है पर्टिकुलरली मेरे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ध्यान देने के साथ साथ मेरा बच्चे का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इस तरह से आप क्लास को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखो बीइंग अ क्लास टीचर जो है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब्जेक्ट टीचर, सब्स्टिट्यूशन टीचर का कोई रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं होता है जितना एक क्लास टीचर का बहुत रोल होता है अपने क्लास को लेके। और सुबह सुबह अगर आप थके या डल फेस को लेके क्लासरूम में इन करते हो, तो बच्चे जो है ना वो समझ जाते हैं। बच्चे जो है ना फेस रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनको पता होता है कि टीचर आज खुश है, टीचर का मूड कैसा है, और आज हमारी क्लासेस कैसे होने वाली है। अदरवाइज वो असेंबली में ही आपको देख के पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, एज अ टीचर आप जब भी हो बिल्कुल आपको सॉफ्ट स्पोकन होना होगा। आपके बिहेवियर कभी रूड नहीं होना चाहिए। आप कभी भी बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ें बात मत करो, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को गेस करते। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलती हूँ कि देखो क्लासरूम्स किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, क्लासरूम में आपको क्या जाके पढ़ाना है, आपके क्लासरूम्स का क्या इफेक्ट होगा पूरे स्कूल में, वो डिसाइड आप कर सकते हो। वो आपके हाथ में ही होता है। और साथ ही साथ बोरिंग सब्जेक्ट्स को आप किस तरह से अच्छे, अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बना के आप पढ़ा सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए अपडेट आपके पास आते रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी विथ मी एंड ऑल इज स्माइल।